तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.3 देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर जो है 6 देख लिए थे, राइट। 6 का जो है मतलब पूरा नहीं देखे थे, उसमें समीकरण निकाल के हम छोड़ दिए थे। अब बोले थे आपको द्विघात सूत्र से बना लीजिए, बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल क्या नंबर क्वेश्चन है 7, आप देखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कथी करेंगे, मानेंगे, माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y हो गया। प्रश्न से कथी बोला, दोनों का कथी अंतर, बड़का का घटे छोटका का अंतर कितना है 8 है, 180 है, 180 क्वेश्चन नहीं पढ़ता है रे। फिर बोला है कथी, प्रश्न से देखिएगा, सॉरी पुनः स्टेटमेंट बोल रहा है, दोबारा स्टेटमेंट दिया है, गौर से देखिए कथी बोला दोबारा कि एक संख्या जो है छोटी संख्या किसको माने y को, छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या के छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है 8 गुना है। तो बड़ी संख्या ई था, छोटी संख्या छोटी संख्या ई था और बड़ी संख्या x है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या कितना है 8 गुना, 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो y है बराबर इधर चल जाएगा, तो कहते हैं 8x रूट में चल जाएगा, समीकरण इसको 1 मान लेंगे, इसको जो है उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। चमक रहा है क्या, पूरा व्हाइट हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से समझिए, बोला है छोटी संख्या का वर्ग जो बड़ी संख्या के 8 गुना, तो छोटी संख्या ई था y, बड़ी संख्या का था x था, तो इसका 8 गुना कर देंगे ना, छोटी संख्या वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। अब क्या किए, y था ही, सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाके रूट में बदल जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने, समीकरण 1 में y का मान रखिएगा, तो y का वैल्यू देखिए गौर से, y का वैल्यू कितना है 8x रूट में ना, इसको स्क्वायर कर दीजिए बराबर 180, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, इसे कट जाएगा माइनस 180 बराबर 0, ठीक है। या तो गुणनखंड से बना दो चाहे द्विघात से बना दो, हम पहले द्विघात लगा देते हैं फिर गुणनखंड भी आपको बता देंगे, ठीक है। द्विघात सूत्र से देख बनाए ना, क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कथी 2a। चलिए देखिए गौर से, माइनस है ना, b का वैल्यू कथी है -8 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो -8 के स्क्वायर है ना माइनस 4ac, तो 4a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू माइनस में 180 बटा में 2 गुने a का वैल्यू 1 है 64 हो गया, तो 64 माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, प्लस माइनस 8 के स्क्वायर 64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाँ 18 चौका कितना 18 चौक 72 यानी 720 प्लस में हो जाएगा ना रे, गुना करोगे तो ये सबके, चलो बटा में कितना 2। अब गौर से देखिए, तो 8 प्लस माइनस सॉल्व कीजिएगा तो 700 कितना हो गया 84 हो जाएगा, बटा में फिर 8 प्लस माइनस 784 कितना का होता है 24 25 25 के 625 26 27 749 नहीं होगा 28 के कितना के 28 से कितना होता है रे, देखो 28 है का स्क्वायर करोगे तो पहलू का स्क्वायर 64 के 4, फिर सबके गुण 32 32 और 6 38 और फिर 2 का स्क्वायर 4 और 3 7 हो गया, तो 28 का ऐसे भी याद होना चाहिए, हो गया। तो x का वैल्यू कितना निकला देखा, एक था जोड़ के एक था घटा के निकाल लेंगे। अब तो x बराबर कितना हो गया 8 प्लस कितना 28 बटा में 2 और फिर x बराबर कितना हो गया 8 माइनस 28 बटा में 2, ठीक है। चलो और 8 28 कितना हो जाएगा 36 बटा में 18 हो गया, अब भाई और यहाँ पे माइनस कितना 20 बटा में 10 आ गया, तो x का वैल्यू यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। तो बड़ी संख्या अब दो आ रहा है आंसर है ना, तो लिख लेंगे, इसलिए बड़ी संख्या बराबर कितना है
नहीं बोल रहा है, एक्स के वैल्यू लेगा तब बड़ी संख्या जो इसको मानना पड़ेगा ना, छोटी संख्या वाई को माने है ना, सबसे पहले तो वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा है, कथी में निकालोगे, यहाँ देखिए समीकरण कैसे, एक्स से है, तो एक्स से क्या है, एक्स से या यहाँ पे इसको जो है इसको 2 मान लो ना, वो दिक्कत है समीकरण कैसे, 2 से क्या है, वाई बराबर रूट 8 एक्स, राइट। चलो तो गौर से देखो 8 और एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू अब 2 गो है, कै गो है, 2 गो है। ऐसा करो यहाँ तक उतारो, तब पहले ये पूरा सॉल्व करो, उतारो यहाँ, फिर आगे बता रहे। चलिए ये बुआ ध्यान दीजिए, ये हो गया ना, है उतार लिए ना आप लोग, थोड़ा मिटाए हम इसको, उधर फिर बनाएंगे। चलिए तो ये रहने दीजिए, इधर लिखते हैं, ठीक है। आइए अब 2 गो देखिए, 2 गो केस मिलेगा, क्या वो केस मिलेगा, दोनों केस के लेके चलते हैं और इसे घेर के लिखिएगा, ठीक है, जैसे बनाने अभी जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केस 1 लेंगे, कथी, हाँ केस 1, समीकरण कैसे, 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितने हैं, माने थे अभी, हाँ मिटा दिए, बोलिए ना कितना माने थे, रूट 8 एक्स है ना था। चलिए तो भैया इस बार एक्स का वैल्यू कितना ले रहा है, समीकरण 2 में जो है एक्स का वैल्यू कितना ले रहा है, बताइए कोई, 18, कितना आया है एक्स का वैल्यू, 18 ले रहा है। तो गौर से देखिए तो कितना हो गया 144, और रूट के पहले कथी होता है, प्लस माइनस होता है पता है ना भाई, यहाँ प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस में कितना निकलेगा, 144 से कितना 12, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 12 हो गया। यानी ई बड़का एक्स को कथी माने थे, बड़का संख्या माने थे, तो छोटका आ गया कथी में, 12 में भी और 12 माइनस में, तो लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर कितना, इसलिए बड़ी संख्या बराबर कितना, बड़ी संख्या बराबर कितना 18, छोटी संख्या कितना 12, या बड़ी संख्या बराबर कितना 18, और छोटी संख्या बराबर कितना -12, तो एगो ये आंसर हुआ, समझ में, इसी में 2 आंसर है। अरे एक प्लस में वैल्यू ले लेंगे, एक कथी में माइनस में, तो एक्स का तो निकलल, वाई ना छोटी माने थे, समझा, तो एक प्लस वाला लिए तो ये हो गया, एक माइनस वाला लेंगे तो ये हो जाएगा, बड़ी में तो सेम है। अब यहाँ पे देखिए केस 2 समीकरण कितना 2 से ही, इस बार एक्स का वैल्यू कितना लेंगे, -10 लेंगे, तो भैया देखिए तो यहाँ पे कितना है 8 एक्स था, है तो 8 गुने कितना -10, कितना हो गया -180, क्या 80 होगा, 80 होगा। अब बताइए ऐसा संख्या काल्पनिक संख्या होता है, और काल्पनिक आपको हम पढ़ाए नहीं है, ठीक नहीं, पढ़ना ही नहीं है, लिखेंगे चूंकि रूट -80, सॉरी ऐसे है, यह काल्पनिक संख्या कथी है, काल्पनिक संख्या है, इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है, तब फाइनल आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, समझे, छाप दीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 7 हो गया, हाँ 8 छोड़ दीजिए, 9 छोड़ दीजिए, 10 छोड़ दीजिए, 11 छोड़ दीजिए, 12 देखिए, सॉरी 10 छोड़ के 11 देखिए, ठीक है। हल हम करवा देते सब क्वेश्चन, लेकिन तू लोग जो है पढ़ता ही नहीं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन नयका सिलेबस से हटा दिया होगा, नयका किताब में देखिएगा तो, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 सेंटीमीटर हो, सॉरी 24 मीटर हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है ना, यदि उनके परिमापों का अंतर 24, तो देखो परिमाप समझता है ना, परिमाप मतलब भुजाओं का योग होता है, तो सबसे पहले हम लोग माना कि वर्ग की छोटी भुजा बराबर x मीटर,
तथा बड़ी भुजा बराबर y मीटर। ठीक है, बोला है दो बड़ों के क्षेत्रफलों का योग इतना है, दो बड़ों के क्षेत्रफलों का योग इतना है, इसे मानने से बनेगा हो, क्षेत्रफलों का योग पूछा है। ठीक है, अच्छा दो गो वर्ग है ना, तो वर्ग का सब भुजा का जो होता है, अरे एगो वर्ग मानेंगे हम लोग, नहीं समझा, जैसे मान लेते हैं एगो वर्ग जो है, गौर से समझिएगा, इधर ये बना रहे हैं, एगो वर्ग ई है, फिगर की जरूरत नहीं, लेकिन समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, एगो वर्ग जो है ई है, ठीक है। तो एगो वर्ग के भुजा यदि इसका x मान देते, ये भी x, ये भी x, ये भी x हो जाएगा, और इसका y मानेंगे तो कितनी जगह y y y हो जाएगा ना, आए चलिए, और इसका मान लेंगे कथी y मीटर, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x, ये भी y, ये भी y, y मीटर मीटर लगा सकते हैं, समझने के लिए बताएं, ठीक है। तो माना कि बड़ी वर्ग की, बड़का कथी मान ले x मान ले, अच्छा उसका y, बड़ी वर्ग की भुजा बराबर कथी x मीटर तथा छोटी वर्ग की भुजा बराबर कथी y मीटर, उल्टा मान लिए इसको, x कर लेते हैं, है ना, और उसको कथी कर लेते हैं y, कोई दिक्कत है भाई, समझ गया ना। चलो प्रश्न से क्या बोला, प्रश्न से देखिए बड़े वर्ग की भुजा बराबर x तथा छोटी वर्ग की भुजा बराबर y, है ना, लंबाई लगा सकते हो, लंबाई सब लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला प्रश्न में, बोला है कि दोनों के क्षेत्रफलों का योग इतना है और उनके परिमापों का योग इतना है, ना परिमापों का अंतर, तो दोनों का क्षेत्रफलों का योग कितना है। अच्छा परिमाप समझता है, परिमाप, परिमाप समझता है कि नहीं, लोग कहता प्रश्न से बाद में लिखेंगे, परिमाप समझता है, भुजाओं का योग, तो क्या को भुजा है, हाँ, तो भुजाओं का योग होता है, तो परिमाप इसका जो है वर्ग का परिमाप समझ लो, खाली लिख दे वर्ग का परिमाप, यदि इसका परिमाप निकला हुआ तो कैसे लिखेंगे, एगो भुजा प्लस में एगो भुजा प्लस में एगो भुजा प्लस में एगो भुजा, है ना, तो क्या हो जाएगा, 4 गो भुजा हो गया, यानी 4 गुने भुजा, है ना, और यहाँ x x मानेंगे तो 4x हो जाएगा, y y मानेंगे तो 4y हो जाएगा, समझा रहा ना, ठीक है, तब कितना होता है 4 गुने भुजा, ये समझ लेना, ठीक है, 4 गुने भुजा होता है, समझ लेना है आपको, ठीक है। आइए अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न से बोला है वर्गों का अंतर कितना है, इनके क्षेत्रफलों के वर्गों का अंतर कितना है, देखो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, योग बोला है, योग दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कभी बोला है इसके परिमापों का अंतर, है ना, तो परिमाप क्या आता है 4 गुने भुजा, तो 4x माइनस पुनः 4x माइनस कथी 4y कितना है 24 है ना, मीटर लिखना था, लिख दो, 4 कॉमन कर लेंगे, 4 कॉमन करेंगे तो कितना x माइनस y बराबर 24, 6 चक 24, तो x माइनस y बराबर कितना हो गया 6, ठीक है। गौर से देखिए तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना हो गया 6 प्लस में y, समीकरण 1, इसको समीकरण 2, जरूरत पड़ेगा तो मानेंगे 2, ना तो जरूर नहीं होगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। चलो अब कथी करेंगे, x का वैल्यू कथी में रखेंगे समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में x का मान, हाँ अब ले समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 कहाँ है, देखो तो गौर से, यही ना, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर कितना 468, तो x का वैल्यू कितना 6 प्लस y का
होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में कितना, तो इधर ले आओ, माइनस में 468 बराबर 0। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 2a है ना, 2, अरे यार 2a सॉरी 6 ना है, 2a बी या प्लस का बी स्क्वायर, सही है ना। नहीं हम उल्टा थी कर देंगे, इसको रहने दीजिए, नहीं ठीक है कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए अब प्लस में देखो ए स्क्वायर थी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब पहले से वाई स्क्वायर है माइनस 468 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए एगो एगो क्या, 2y स्क्वायर प्लस 6 दूना, हाँ अब 6 दूना 12y हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 36, और माइनस में कितना है 468 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए गौर से 2y स्क्वायर प्लस में कितना 12y प्लस में कितना घटाइए तो कितना आएगा, 8 में से 6 गई 2, 6 में से 3 गई 3, यहाँ पे 4 के 4, ध्यान रखना बराबर 0। 2 कॉमन कर लो तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस में कितना 6y, और यहाँ पे कितना 2, और यहाँ पे 16 बराबर 0। ये गुना में खत्म चल जाएगा, भाग में खत्म हो जाएगा ना। चलो तो ये लिखने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 216, द्विघात से बनाओ इसको जल्दी, ठीक है। चलिए आप लोग नहीं बनाइएगा तो देखिए हम हाल हाल बना देते हैं, समय भी नहीं उतना। देखो तो द्विघात सूत्र से क्या लिखोगे, द्विघात से, है ना, द्विघात सूत्र से क्या कीजिएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कथी 2a, बी का वैल्यू कितना होगा माइनस है 6, देख लिख दे कोई दिक्कत ना, माइनस में ना आए तो लिख सकते हैं ना, माइनस प्लस 6 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का वैल्यू बताइए 1 गुने सी का वैल्यू बताइए माइनस में 216 बट्टा 2 गुने ए। देखो तो माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो गया, देखो 36 प्लस हो माइनस माइनस प्लस, यहाँ 216, 4 चौका 6 चौक 24 के 4, 4 एकम 4 और 2 6, फिर 4 एकम 4 दूना 8, है ना होगा रे, गौर से देखो कितना आ गया, अभी तक बस का दिमाग नहीं खुला, अरे 900 लई ना लई 900 आए माइनस 6 प्लस माइनस 900 कितना हो आए ले 900 का पता नहीं मानेगा बाप होते यहाँ किस नहीं होता बटा x का वैल्यू आया आए। अब एक दा जो है यहाँ सॉल्व कीजिए प्लस लेके, एक दा माइनस लेके, किधर सॉल्व करें, ये दिख रहा है देखो तो इधर, चलो उतार लो इतना लेन देन नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे दिमाग लगाते हैं 30 लोगे तो कितना हो जाएगा 30 24 12 आ जाएगा, फिर एक जो है माइनस में लोगे 30 तो माइनस 30 माइनस 6 तो माइनस कितना आ जाएगा 36 माइनस 18 आ जाएगा, है ना, माइनस 18 आ जाएगा। तो बड़ी बड़ की भुजा, चलो ये उतार लो तो बता ही देते हैं, उतार लो, ज्यादा लेंदी करने से अच्छा उतार लो। अब देखिएगा गौर से, अब हम लोग कैसे करेंगे, इसको निकालेंगे, ये आपको ध्यान होना चाहिए, मिटा रहा है इसको, ठीक है। फिगर बनाना जरूरी नहीं था, हम समझाने के लिए बताए थे, लेकिन बना लिया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। अब गौर से देखो तो कुछ दिख रहा है, समीकरण 2 भी मानने की जरूरत नहीं था, कोई काम आ रहा है का समीकरण 2, तो नहीं मानेगा तो चल जाएगा। अब क्या हम लोग देखेंगे बताइए, कोई बताएगा हमको कथी करना है। अब एक दा जो है x का वैल्यू लेंगे प्लस में, एक दा माइनस, x बराबर कितना हो गया भाई बताइए, माइनस 6 प्लस कितना 30 बटा में 2, और फिर भाई x बराबर माइनस 6 माइनस कितना 30, इधर वाला जो है सही रहेगा, इधर वाला जो है सही रहेगा, ध्यान रखना, उधर वाला ना चेंज करना, क्योंकि यहाँ पे देखना है, देखो यार ये प्लस माइनस बटा में कितना 2, तो यहाँ पे हो गया 24 बटा में 2 कितना हो गया, और यहाँ पे हो गया 36 बटा में 2, सही लिखा है, हाँ सही लिखा है, मारेंगे आंख फोड़ देंगे तो ध्यान कहा तो नहीं देता है, ये माइनस में ना है रे, कितना 18 आ जाएगा, कितना x का वैल्यू माइनस में 18 और यहाँ x का वैल्यू कितना 12। अब तुम बताओ कौन वैल्यू सही है, चूंकि x कथी है भुजा है, भुजा अर्थात लंबाई, और लंबाई ऋणात्मक होगा, लिखेंगे चूंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होता है,
इसलिए है ना बड़ी भुजा बराबर कथी, बड़े भुजा माने हैं एक्स को क्या माने देखो घर से, एहो ध्यान है बात कर, बड़ी बड़ी की भुजा बराबर कितना 12 मीटर और छोटी बड़ की भुजा, छोटी बड़ की भुजा। अब बड़का 12 मान लिया है तो छोटका को कथी माना था, वाई माना था ना। और नीचे देखो समीकरण 2 कुछ लिखे थे, अरे वाई बराबर कहीं वाई क्लियर है कि एक्स चाहे वाई क्लियर है, कुछ एक्स क्लियर है वाई क्लियर नहीं है, क्या है क्लियर बताओ, माने से देखो एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, हाँ एक्स माइनस एक्स बराबर 6 प्लस कथी वाई है ना, तो यहाँ पे तो एक्स निकलेगा ना, तो उसी को तंका सुधार के ना निकाल सकता है यहाँ से, देखो तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई बराबर 6 है, देखो कहीं एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 6 है, इससे ना तो लिख सकते हो समीकरण 2 से लिखा रहता, ठीक ना, ना तो ये रहे ना 2 तनका देर, ऐसे लिख दो समीकरण कैसे, समीकरण 2 से कैसे, तो एक्स माइनस कितना है, समीकरण 2 कितना माना है बताओ, एक्स प्लस एक्स बराबर कितना 6 प्लस वाई, अब बताओ एक्स का वैल्यू कितना निकला 12, 6 प्लस वाई तो 12 घटे 6 बराबर वाई हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू कितना हो गया 6 मीटर, कथी माना है लिख दो, छोटी बड़ी की कथी भुजा बराबर कितना 6 मीटर, और यहाँ पे हो गया 12 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका समाप्त, और अगला एक्सरसाइज के से संबंधित क्वेश्चन भी हम आपको कराए हुए हैं, उसको उतार लीजिए, तो जो नहीं बना होगा उसको हम करा देते हैं, फिर अगला एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, तो कल हम लोग समांतर से भी स्टार्ट करेंगे। चलिए अब जो है एक्सरसाइज जो है 4.4 18 नहीं बताते उदाहरण, कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, यदि उन्हें कथी बोला है फिर से सुनो, निम्न द्विघात समीकरण का मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों के अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी सबसे पहले कथी है लड़का मूलों की प्रकृति बताना है, और फिर उसका अस्तित्व है तो कथी ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है रे, तो ना निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं कराए थे, करवा दिए हैं, चलो फिर से एक बार करवा देते हैं, थोड़ा शर्त लिखवा देते हैं, देखो द्विघात समीकरण यही ना होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस कथी बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है कथी द्विघात समीकरण का कथी व्यापक रूप होता है, जहां पे कथी है ए बराबर नहीं हुआ कथी 0, 3 चीज ध्यान रखना है, पहला डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ठीक है, दूसरा डी का वैल्यू 0 के कथी होगा बराबर होगा, और तीसरा डी का वैल्यू कथी होगा 0 से छोटा होगा, यदि डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल है ना होगा, चाहे होंगे है कि नहीं, जो भी लिखो, दूसरा डी बराबर 0 होगा तो 2 समान कथी समान वास्तविक मूल होगा, राइट, तीसरा डी जो है लेस देन 0 यानी 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा बोले तो कथी माइनस में है ना रे, 0 से छोटा बोले तो कथी में माइनस, तो यहाँ पे ध्यान रखना कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यह शर्त क्या हम नहीं लिखाए हैं, बोलो लिखाए हैं, द्विघात सूत्र जो होता है आपका द्विघात सूत्र चैप्टर का समझो रिवीजन हो गया, द्विघात सूत्र जो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, एगो तो ये होता है, और दूसरा जो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, देखो विवेचक होता है, क्या होता है विवेचक, जिसको विवेचकर बोलते हैं, इसको कथी से सूचित करते हैं डी से, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना भाई, ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला को ले लोगे तो द्विघात सूत्र क्या हो जाएगा
माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। ठीक है, देखो यहाँ पे कथी रख दिए, डी रख दिए, समझ में आ गया। ये भी कथी है, ये भी कथी है, द्विघात सूत्र ही है, द्विघात सूत्र ही है। ठीक है, तो इतना चीज हम ऑलरेडी बताए हुए हैं, आपको अभी बता देते कथी हो गया, रिवाइज भी हो गया। चलो ठीक है, तो आपको कथी ज्ञात करना है, विविधकर ज्ञात करना है। क्वेश्चन बोला कथी, यदि निम्न द्विघात समीकरण मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलो भाई, इस क्वेश्चन में बनवाइले लगता है। एक्सरसाइज 1.4 के क्या नंबर क्वेश्चन बताओ जल्दी, कोई एक बताए, बताओ जल्दी, दो बता दे, अरे दो बता दे, एक का तो चलो लाइने से बता देते हैं, सब घर पे बना लेना तू सब। 2x² माइनस 3x प्लस कितना 5 बराबर 0, ये ना है। चलो भाई साहब, तो d बराबर कथी होगा, b² माइनस 4ac, d का वैल्यू कितना है 2 की माइनस 3 माइनस 4 गुने a का वैल्यू 2 गुने c का वैल्यू 5, यहाँ पे 9 हो गया, 5 दूना 10, 10 चौका 20। देख रहा कैसा बुर्बक है, समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से लेकर चल जाता है। माइनस कितना हो गया 31 है, डी से छोटा हो गया ना, देखेंगे चूंकि डी 0 से छोटा हो गया ना, चूंकि डी लेस देन कथी है 0 है, इसलिए कोई वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। बोलो, पहला आंसर समझ में आ गया। दूसरा, 1 का 2, देखो रे 2 क्वेश्चन बताओ, 3x² माइनस 4x प्लस 4, 3x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। क्वेश्चन ठीक है ना रे, 3x² माइनस 4 रूट 3 था, 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0, तो d बराबर माइनस b है ना। एक चीज समझ लो, पहले क्वेश्चन यदि हम बोर्ड पर गलती लिखे तो मार तू सब खाओगे, ये ध्यान रखना, ये तय है कि मार तू लोग खाओगे। क्या फार्मूला, b² माइनस 4ac का, कुछ बोल नहीं रहा है, तो b का वैल्यू देखिए माइनस 4 रूट 3 माइनस 4 गुने a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू 4। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में होगा, और 16 रूट 3 का 3 हो जाता है, 16 कितना हो गया 48, और यह क्वेश्चन कल पूछ ले था कितना 48 बराबर आ गया कितना। यही क्वेश्चन कल जो है हम बिहार पुलिस के ऑपरेटर का एग्जाम दिए तो उसमें क्वेश्चन आया था। ठीक है, पहले बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए तो लिखेंगे, चूंकि डी जो है कथी है 0 के बराबर है, इसलिए दो समान वास्तविक मूल होगा, है कि नहीं, बोलिए। अब इसके बाद इसका मूल ज्ञात करना है, तो द्विघात सूत्र से मूल नहीं ज्ञात कर देंगे, उतारो तो इसके आगे इसका जो मूल ज्ञात करके बताओ। ओ सॉरी, यहाँ लेस देन का, सॉरी यहाँ पे लेस देन का साइन होगा, लेस देन, ठीक है, लेस देन बोले थे, लेस देन लग गया। ठीक है, अब एक चीज, तो इसको जो है आप द्विघात से कथी कीजिए, सॉल्व करके बताइए और मूल, ठीक ना, मूल निकालिए, आप प्लस में 3 में बनाइए जल्दी। यहाँ फार्मूला में देखिए तो बउआ जी 2a छूट गया, 2a कहू वाले थे लेकिन नहीं कहे, या 2a छूट गया, हो गया, उतारा, बनाया, जल्दी बनाओ। चलो बुआ देख ले, बना दे ना, तो ई अब बनाना है तो ई वाला फार्मूला लेंगे, ई वाला, तो भैया डी निकला हुआ है तो काहे ई वाला लेंगे, यही ना लेंगे है। चलिए आप लोग बना लिए होंगे हमको लगता है ना, मिला लीजिए एक बार, और नहीं बनाए हैं तो बस अपन किस्मत के दोष दीजिए कि थोड़ा सा काहे नहीं बनता है। तो लिखिए द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a है भाई, तो माइनस अब b का वैल्यू देखिए तो कितना है 4 रूट 3 माइनस में माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 0, डी का वैल्यू है ना 2 गुने a का वैल्यू कितना देखिए, a का 3 है, कितना है 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 रूट 3, अब बटा में कितना हो गया, जीरो छोड़ देंगे ना, बस आंसर 2 बार लिख देंगे, ठीक है, जीरो जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी हम बताए हुए हैं। काट दीजिए बुआ 2 मरतबे, यहाँ पे क्या मरते 3 मरतबे,
ठीक है, लेकिन ऐसे आंसर न देले होगा, ये 3 को भी काट ले होगा, इसको काटेंगे इससे क्या मरतबा रूट 3 मरतबा कटेगा ना हो, हाँ क्योंकि इसमें क्या रूट 3 होगा, 2 गो, समझ में आ रहा है ना, समझ में पक्का आ रहा है ना, हाँ नहीं समझ में आया तो बोल देना। इसलिए x बराबर हो गया 2/√3 कॉमा 2/√3। ठीक है, चलिए आप क्या नंबर देखेंगे, 1 का 3, बताइए क्या है क्वेश्चन, 1 का 3 बता दो भाई। हाँ 3x² माइनस 4√3, 3x² - 4 रूट भाई नहीं है, अब बोल भी नहीं रहा है, घूंगो वहां से, 2x² माइनस 6x प्लस कितना 3 बराबर 0। गौर से देखिए बुआ, तो आप देख रहे हैं d बराबर b² माइनस 4ac, डी ही क्यों लिख रहे हैं, कोई बताएगा हमको, क्योंकि इसका कथी निकालना है, आए अस्तित्व चेक करना है कि नहीं, मूलों की प्रकृति, सॉरी मूलों की प्रकृति बताना है, और यदि अस्तित्व है तो आगे सॉल्व करते हैं, मूल की प्रकृति इसी से ना निकालते हैं। b का वैल्यू -6 है, स्क्वायर कर दिए 4 गुणे a का वैल्यू 2 हो गया और c का वैल्यू 3 हो गया, तो भाई साहब 9 हो गया, 4 दूना 8 चौके 32 हो गया, है गलती बता रहे हैं, 4 दूना 8 24 हो गया, यही है भाई, एक बार देख ले, 6 है ना तो 36 ना होगा रे, तो d का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, तो लिखेंगे चूंकि d जो है ग्रेटर देन कथी से 0 से, d जो है 0 से कथी है बड़ा है, इसलिए दो भिन्न और कथी, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, है कि नहीं हो, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब निकालेंगे हम लोग द्विघात सूत्र से, बताइए सर, आए तो द्विघात सूत्र अबे करता है आपको, क्या लिखेंगे द्विघात सूत्र से, किधर है द्विघात सूत्र, लिखिए द्विघात सूत्र से क्या होगा बताइए, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर कथी d है ना, बटा में 2a, तो भैया देखिए गौर से x का वैल्यू कितना है, सॉरी b का वैल्यू कितना है, देखिए गौर से -6 प्लस माइनस d बोला था कथी b² माइनस, अच्छा d तो निकाला है कितना है 12 होता है ये नहीं है, बटा 2 गुने 3 की 2 a का वैल्यू 2 है, सॉल्व कीजिएगा तो भैया आपका x का वैल्यू जो है आ जाएगा कितना माइनस माइनस प्लस, और 12 का निकालिएगा तो 2√3 बटा में 4, बड़ा होता है ना, ये तोड़ने आता है ना, चलिए अब गौर से देखिए, एक प्लस में एक 6 माइनस 2√3 बटा में 4, करिया हो गया पूरा, अच्छा चलो उसका उपाय करते हैं, उतारो तब तक, लाइटवा जो है तुरंत कट जाता है, चलो इसको सॉल्व कर ही लो ना, अंधेरा है तो क्या करिएगा, लाइट तो कटा हुआ है, अब क्या कीजिएगा बताइए तो, हाँ सॉल्व कर रहे थे ना हम लोग, सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, कुछ कॉमन होगा नहीं होगा कुछ कॉमन, और 2 हो जाएगा कॉमन तो कितने बचेगा यहाँ पे 3 और प्लस √3 बटा में 4, इसे क्या मरतबा है 2 मरतबा, आए x बराबर ऐसे, हाँ तो यहाँ पे कितना कॉमन 2, 3 बच गया, यहाँ पे √3 बटा में 4, इसे क्या मरते 2 मरते, इसलिए आंसर आ गया x बराबर कितना आ गया बुआ 3 + 3 √3 बटा में 2, 3 माइनस √3 बटा में 2, ठीक है उतार लीजिए, उतारिए जल्दी। अब आप लोग जो है एक उदाहरण कोई बोला है बच्चा सा कि नहीं बताए हैं 18, हम कह रहे हैं हम बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमको ध्यान नहीं है, एक बार देख लेना अच्छा से, उदाहरण 18, ठीक है रे लड़का, उदाहरण 18 बन जाना चाहिए, बताए होंगे, अपना से बनाना बन जाएगा और चेक करवा लेना, 2 नंबर क्वेश्चन बस इसका खाली देखना है, बाकी कुछ नहीं, ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, आए उज्जर, अच्छा करिया है इसमें उज्जर दिखाई दे रहा है, अरे भाई साहब गड़बड़ हो गया, चलिए देखिए क्या नंबर होगा 2 का 1, कह रहा है हाँ ए दिख रहा है कौन, अखवा का इलाज करवाओ, कैसे उजर कर दिया, मैं दिख रहा है, चल तक कम कर देते हैं लाइट,
दिख रहा था नहीं दिख रहा है? लो अब ठीक है, दिख रहा था, कह रहा नहीं दिख रहा है। चलिए बोला है दो का कितना निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का मान ज्ञात कीजिए यदि दो बराबर मूल, दो बराबर मूल बोला है तो जो थी बोलेगा ना वही शर्त उठा लेना। पढ़ा था ना तीसरा चैप्टर में, तीसरा चैप्टर पढ़ा था कि नहीं? शर्त जो है जो बोलता था वही ले लेते थे ना। लिखेंगे चूंकि दो मूल कथी है, मूल कथी है बराबर है, तो बराबर के लिए कथी होता है डी बराबर 0, इसलिए डी बराबर कथी हो जाएगा 0। जथी कहेगा वही शर्त ले लेंगे। ठीक है, क्या होता है डी की जगह पर कथी लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। समझा? चूंकि दो मूल बराबर है इसलिए डी बराबर कथी हो जाएगा 0 और डी की जगह पर फार्मूला रख दे बराबर 0 के 0। डी का वैल्यू कथी है के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का वैल्यू कितना है 2 गुने सी का वैल्यू कितना है 3 बराबर 0। तो के का स्क्वायर हो गया माइनस 4 दूना 8 8 3 24 बराबर 0। तो के बराबर कितना हो गया 24, रूट चल जाएगा। बताइए बोले ना हो हुआ तोड़ो 24 का कितना बाहर निकलेगा? 24 तोड़ने नहीं आता है, 2 से 12 फिर 2 से कितना फिर 2 से 3 यानी कितना बाहर निकलेगा 2 रूट 6 प्लस माइनस। ये आंसर हो गया। आंसर देखो 2 4 24। आए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इसे कथी है 2 का 2। बताइए के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। सॉल्व कीजिए बुआ, पहले द्विघात रूप में लाइए। तो के एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2 के एक्स हो जाएगा, गुना होता है के एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब निकल गया ना, ए का वैल्यू के है यहाँ, बी का वैल्यू माइनस 2 के है और सी का 6 है। बताइए कोई दिक्कत? शर्त तो वही है, अरे शर्त वही है ना रे, शर्त वही है, शर्त चेंज नहीं है। तो फिर वही लिखेंगे चूंकि दो मूल कथी बोला है मूल बराबर है इसलिए डी बराबर कथी हो जाएगा 0 और डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कथी हो गया 0। बी का वैल्यू बताइए बुआ 2 माइनस में 2 के 4 गुने ए का वैल्यू, ए का वैल्यू बताओ के है अनहराई बोलबे नहीं कर रहा है घुमा 6 है बराबर 0। 4 के स्क्वायर 6 चक 24 के बराबर 0। तो 4 के स्क्वायर बराबर 24 के है ना, 4 छक 24 एओ के से एओ के बराबर कितना हो गया? ठीक है, इस तरह से पूरा एक्सरसाइज हो गया समाप्त। इसका टोटल ऑब्जेक्टिव 1 से अंत तक गेस में टोटल ऑब्जेक्टिव बना के लाना। बच जाएगा तो 2 4 को ऑब्जेक्टिव बचेगा जो थोड़ा सा नहीं बनेगा, कौन नहीं बनेगा ये भी हमारा पता है। ठीक है, तो टोटल गेस है ना प्रीवियस ईयर वाला गेस उसे बना लेना। उसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन उसको कल सॉल्व करके कल 5वां चैप्टर आपको समाधान शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए आज रहने दीजिए। ठीक है।